हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.7 का 13th क्वेश्चन करेंगे। अब साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द लाइंस आर कनकरेंट। साइंटिस्ट इसने अपने पास 3 लाइन दे रखी है, ठीक है। तो इसने बोला कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कनकरेंट का मतलब आपको पता है, कनकरेंट का मतलब ये है कि ये जो तीनों लाइन है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो एक ही है, ठीक है। तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो अपने पास गिवन वैल्यू दे रखी है यानी कि गिवन कंडीशन उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो तीनों लाइन अपने को दे रखी है उसकी इक्वेशंस नोट करते हैं। लाइन L1 है साइंटिस्ट। L1 की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0। एंड जो लाइन 2 है सेकंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एंड लाइन 3 है थर्ड लाइन की साइंटिस्ट जो इक्वेशन है वो इसने दे रखी है 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट दे रखी है तो अपने को के की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्करेंट का मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि मान सकते हैं ये अपने पास लाइन L1 है, ये अपने पास लाइन L2 है और ये अपने पास लाइन L3 है, ठीक है। इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट P है जो सेम है। तो साइंटिस्ट के की क्या वैल्यू हो जाएगी उसके लिए, तो देखते हैं। साइंटिस्ट एक बार हम ऐसे ही करते हैं। इसने ये तो पहले से बोल रखा है कि जो तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना वो सेम है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट साइंटिस्ट हम इसके लिए निकाल सकते हैं लाइन 2 और लाइन 3 का यूज करके, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे साइंटिस्ट सबसे पहले इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 एंड लाइन L3, इन दोनों का यूज करके एक बार तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो साइंटिस्ट ये अपने पास हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, अपने पास ये जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, मल्टीप्लाई बाई 8, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3। इसको साइंटिस्ट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, 8 3 जा 24x माइनस 8 4 जा 32 माइनस 13 8 जा 104, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इसको साइंटिस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24x हो जाएगा, माइनस के अंदर 11 3 जा 33 हो जाएगा 33y, माइनस के अंदर 33 3 जा 99 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। साइंटिस्ट 24x माइनस 24x ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 33y माइनस 32y, अपने पास ये बचेगा y। और यहाँ से 99 माइनस 104 करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -5, ठीक है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास +5। y की वैल्यू अपने पास +5 हो गई साइंटिस्ट। ये जो y की वैल्यू है इसमें से किसी के अंदर भी एक बार पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन, इसके अंदर पुट कर लेते हैं एक बार। 3x माइनस 4y 4 इंटू y की वैल्यू 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 5 जो 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
अपने पास ये रह जाएगा साइंटिस्ट 3x -20 -13 अपने पास ये -33 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 33 एंड x इज इक्वल टू 11। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब साइंटिस्ट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 और 11 और 5, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके जो कोऑर्डिनेट 11 और 5 है ये तीनों लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये देखिए जो लाइन L1 है इसके अंदर हम x और y की वैल्यू 11 और 5 पुट करते हैं तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि जो तीनों लाइन कॉन्करेंट है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि जो लाइन L1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइन L1 आल्सो इंटरसेक्ट 8 पॉइंट P। L1 है वो भी P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे लाइन L1 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। L1 की इक्वेशन अपने पास है 2x - 3y + k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे 11 और 5। 8 पॉइंट P, ठीक है, 2 × 11 - 3 × 5 + k इज इक्वल टू 0। 11 2 ज़ा 22 - 3 5 ज़ा 15 + k इज इक्वल टू 0। 22 - 15 हो जाएगा साइंटिस्ट 7 + k इज इक्वल टू 0, और इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट k की वैल्यू हो जाएगी अपने पास -7, ठीक है। इसके लिए साइंटिस्ट अपने पास जो k की वैल्यू -7 हो जाएगी। ये अपना यहाँ पे 13th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका 14th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब साइंटिस्ट आगे 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। साइंटिस्ट इसने एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टेक्स इस प्रकार से हैं, और इसने बोला है कि जो ट्राइंगल का जो मीडियंस हैं, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने अपने को, ठीक है। तो एक बार तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट करते हैं जो कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने वैल्यू दे रखी है अपने को। ट्राइंगल मान लेते हैं साइंटिस्ट ABC, और इसके जो ABC जो वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के साइंटिस्ट वो अपने पास यहाँ पे दे रखे हैं -1 0 5 और -2 एंड 8 और 2, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास एक ट्राइंगल दे रखा है और इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। इसने बोला है अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऑफ द मीडियंस। ट्राइंगल के अंदर मीडियन क्या होता है साइंटिस्ट? मीडियन का मतलब होता है किसी भी एंगल से, ये देखिए जैसे कि अपना एंगल ए हो गया या फिर बी हो गया या फिर सी हो गया, किसी भी एंगल से उसके सामने वाली साइड को बिल्कुल बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है मीडियन, है ना। मीडियन का मतलब जैसे कि एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड ए बी है, तो इस लाइन ए बी को बिल्कुल बाइसेक्ट करना, यानी कि आधा आधा काट देना, आधा आधा काट देना। जैसे कि सी से लेके ये लाइन हो जाएगी, ये मीडियन हो गया एक तो, और एंगल ए से मीडियन लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? एंगल ए से मीडियन अपना हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि लाइन बी और सी को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। और इसी प्रकार एंगल बी से लाइन ए सी के ऊपर मीडियन डालेंगे, तो साइंटिस्ट उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को इसने बोला है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ पे 2 मीडियन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने को यहाँ पे तीनों मीडियंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 2 मीडियन से भी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने अपने को ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालने के लिए बोला है। तो देखिए अपना ये जो मीडियन है ABC, इसको नाम दे देते हैं D, और ये अपना हो गया E, ठीक है।
तो साइंटिस्ट अपने को ये पॉइंट निकालना है, इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है ना। तो अब देखिए साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट मीडियन है, इसको ध्यान में रखना, मीडियन या ए से लेके बी तक जितनी डिस्टेंस है उसका हाफ पॉइंट पे इसको काट रहा है, बिल्कुल बीच में से काट रहा है। मीडियन का मतलब यही होता है किसी भी एंगल से उसके सामने वाली साइड को बिल्कुल बीच में से काटना, ठीक है। तो अब ये देखिए साइंटिस्ट, अपने को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कि लाइन ए डी और लाइन सी ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए अपने को इन दोनों लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, सिंपल बात है। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इनकी इक्वेशन निकालेंगे। तो साइंटिस्ट उसके लिए देखिए, अपने पास इन दोनों लाइन की स्लोप होनी चाहिए और एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए, तब इसकी हम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, स्लोप निकालेंगे ऑफ लाइन ए बी की। साइंटिस्ट स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, अपने को लाइन ए बी की स्लोप नहीं निकालनी है, ठीक है। ए बी की स्लोप तो अपने को तब निकालनी पड़ती जब ये सी ए इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, इसने मीडियन बोला है। तो इसके लिए आप छोड़िए, इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, आप स्लोप नहीं निकालनी अपने को। यहाँ देखेंगे साइंटिस्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई के जो कोऑर्डिनेट है वो किस प्रकार हो जाएंगे साइंटिस्ट, ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा इन दोनों का एवरेज, क्योंकि इसने मीडियन बोला है, ठीक है। -1 + 5, -1 + 5/2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 + -2/2, ठीक है। तो इसका साइंटिस्ट अपना एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 - 1 करेंगे 4, 4/2 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 ± -2/2 -1। तो इसका साइंटिस्ट एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट -1, इसका ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -1, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसी प्रकार हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी, क्योंकि जो डी है वो भी क्या है, वो बाइसेक्टर है इसका बी और सी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, साइंटिस्ट डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो डी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 8 + 5, 8 + 5/2, ठीक है ना, 8 + 5/2। इसी प्रकार इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2 + -2/2। तो इसका साइंटिस्ट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 + 5 करेंगे 13, 13/2, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 - 2 0, 0/2 तो साइंटिस्ट इसका ये जो डी वाला है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास 13/2 और 0, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट अब देखिए, हम सी ई और ए डी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए साइंटिस्ट अपने को, क्योंकि अपने पास ये देखिए सी का पॉइंट दे रखा है, ई का पॉइंट दे रखा है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो इसकी सबसे पहले स्लोप देखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन सी ई की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप आपको पता है y - y1/x2 - x1 करते हैं, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट सी से लेके ई की स्लोप देखेंगे तो y2 की 2 हो जाएगी, 2 - -1/8 - 2, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3/8 - 2 करेंगे 6, यानी कि 1/2। साइंटिस्ट सी ई की स्लोप 1/2 आ जाएगी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ई, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ई।
इसकी साइंटिस्ट इक्वेशन अपने पास हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, इसमें से साइंटिस्ट आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर हम ये मान लेते हैं x1 और y1, ये मान लेते हैं y1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये स्लोप इसकी 1/2 आई है। x माइनस x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 2y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। 2y प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2y माइनस एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ जाएगी मीडियन सी ई की। ये जो सी ई मीडियन है इसकी इक्वेशन अपने पास आ गई। अब साइंटिस्ट इक्वेशन निकालेंगे ए डी की। तो उसके लिए देखिए इसकी स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ मीडियन ए डी की स्लोप निकालेंगे साइंटिस्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ए के कोऑर्डिनेट अपने ये है और डी के कोऑर्डिनेट अपने ये है। तो इन दोनों का यूज करके स्लोप निकालेंगे इसकी। वो हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 0 माइनस 0 अपॉन 13.2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट 0 माइनस करेंगे 0 के अपॉन में कुछ भी वैल्यू हो जाए इसकी स्लोप 0 ही आएगी। ठीक है ना। तो अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए डी। इक्वेशन इसकी हो जाएगी y माइनस y1। इसके लिए साइंटिस्ट आप इस पॉइंट को y1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 ही आएगी। इसके साथ में कोई भी वैल्यू हो जाए वो 0 ही आएगी। ठीक है ना, m इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट y माइनस 0 y इज इक्वल टू 0, बस अपने पास यही आएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन आ गई मीडियन ए डी की। अब देखिए अपने पास दो मीडियन थे ना, एक तो अपना मीडियन सी ई था, उसकी इक्वेशन ये आई है, और एक अपना मीडियन ए डी था, उसकी इक्वेशन ये आई है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा दोनों मीडियंस का। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। एक बार यहाँ देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मीडियन सी ई एंड ए डी, इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे। तो अपने पास ये क्या दे रखा है साइंटिस्ट, 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 0। इसने डायरेक्ट बोला है y इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये जो y इक्वल टू 0 है, ये हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन इसके अंदर 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 करेंगे 0, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। साइंटिस्ट वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 0, 4 और 0। ठीक है, ये अपने यहाँ पे 14th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।